अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने खुलकर ये वाजे कर दिया, इमरान खान ने वाजे कर दिया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब करें। जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो मार दाड़ की गई है, जो तबाही मचाई गई है, जनाब उसका कोई ना कोई तो इसका कोई सदबाब होगा ना। उन बंदों को पकड़े, उन्हें पकड़कर सामने लाएं और उन्हें फारिग भी करें और बाकायदा से सिफारिशात दें कि उनके साथ हमने क्या करना है। तो एक एहतिसाब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हमें नजर आ रहा है। फिर तहरीक इंसाफ की सीटें कम होना शुरू हो गई हैं। साथ साथ एक और खबर है कि तहरीक इंसाफ ने 4-5 प्रोमिनेंट एंकर्स का, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका बाइकआउट कर दिया है। ये बड़ी अहम तरीन स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये वीडियो प्रेसिडेंट साहब के, सदर साहब की है। सदर साहब कौमी तराना बज रहा था, सलामी लेने के लिए खड़े हुए, लेकिन जो ही खड़े हुए तो सदर साहब ने अपनी पेंट के अंदर सुसु कर दी और ये बाकायदा से वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। ये वीडियो है साउथ सुडान, अगेन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बाकायदा सलामी लेते हुए वहां पर पेंट अपनी गिली कर दी। हो जाता है, यानी अगर 70-75 साल आपकी उम्र हो, इस उम्र में आपको कंट्रोल नहीं रहता, आप सुसु कर जाते हैं कहीं पर भी। तो मेरे ख्याल में देखना भी चाहिए कि आप किस उम्र में सदर बन रहे हैं और क्या आप जिम्मेदारियां निभाने के काबिल हैं, क्या आप रियासत को रिप्रेजेंट करने के काबिल हैं या काबिल नहीं है। अब इसके ऊपर सितम ज़रीफी ये देखिए कि प्रेसिडेंट साहब ने सुसु कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, लेकिन साउथ सुडान के अंदर 6 साथियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 जर्नलिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया है कि जनाब आपने ये वीडियो क्यों जारी किया। हालांकि लाइव वो सारी हैपनिंग्स हो रही थी और लाइव उन्होंने काम कर दिया, फाटक खोल दी। लेकिन मसला यह है कि उसके ऊपर 6 साफी, यानी सितम ज़रीफी देखें, 6 साफियों को वहां पर गिरफ्तार कर दिया गया और दुनिया भर की जो साफ्ती तंजीमें मैं देख रहा था, उनकी स्टेटमेंटें भी हैं, उनके बयान भी बहुत सारे वहां पर मौजूद हैं। अब मसला यह है कि जो प्रेसिडेंट साहब थे साउथ सुडान के, नाम इनका बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन 2012 में ये साउथ सुडान और नॉर्थ सुडान अलग होते हैं। और कोफी अन्नान, आपको याद होगा, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन, उनका बड़ा रोल है। किताब भी उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उसको पढ़े, जबरदस्त किताब है। तो उन्होंने, उनका बड़ा रोल था इन्हें अलग करने में। लेकिन 2012 में साउथ सुडान अलग होता है, तो 2012 से लेकर अभी तक सिर्फ ये खानदान रूल कर रहा है। एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही बंदा है जो चले आ रहा है, और वो बंदा जाहिर हट नहीं रहा था। और फिर हुआ ये कि जनाब उसकी सेहत भी खराब होती गई, हेल्थ डिटेरियोरेट करती गई। 70-75 साल एक बड़ी उम्र होती है, लोग रिटायर हो जाते हैं, साइड पर हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर मौजूद रहे। लेकिन उसका हाल या नतीजा, एंड रिजल्ट ये निकला कि जनाब वो खड़े, उन्हें सामने से सलामी दे रहे हैं इदारे, लेकिन उसी दौरान इदारे सलामी देते देते नीचे देखते हैं तो जनाब एक सैलाब आया हुआ था और वहां पर बुरी हालत थी। तो ये देखना चाहिए, यानी जो लोग बीमार हैं या किसी की सेहत खराब है, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप नहीं, इतनी बड़ी, ये मजाक नहीं है। बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के सरबराह होना ये मजाक नहीं। किसी भी मुल्क की बात करें, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर चूंकि ये रिवाज बहुत ज्यादा है कि आपने प्रोटोकॉल लेने के लिए, गाड़ियां शाड़ियां लेने के लिए, शश के स्लूट शूट मरवाने के लिए आप बन जाते हैं सदर, और आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं करना, बस प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक भी रहे। लेकिन सिंबॉलिक भी बाजों का अपने मेंटेन कर सकते। यानी ये टाइम था उस बंदे का, अपने पोते पोतियों के साथ खेले, पतंग बना कर दे, सीटियां मारे, लेकिन वो इसके बावजूद उसने तरजीह दी कि नहीं जी, मेरा खानदान ही रूल करेगा, मेरा खानदान ने ही इनकी नस्लें नीचे दबा कर रखनी है। तो रिजल्ट ये निकला कि जनाब उसकी सुसु वहां पर निकल आई। अब वो सारी दुनिया हंस भी रही है, कमेंट्री भी कर रही है। साउथ सुडान के अपने लोग दुनिया भर में के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि जनाब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये क्या कर दिया है। साफी बेचारे मारे जा रहे और गिरफ्तार हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मेरे ख्याल में सोच ऐसी है कि जनाब कुछ भी हो जाए, कोई बंदा कुछ भी कर जाए, बोलने वालों को, साफियों को आपने उठाकर मारना है। और ये यही कुछ हो रहा है। असद तूर साहब भी पाकिस्तान में जुल्म का शिकार है। एक नौजवान साफी, निडर साफी, खुलकर बातचीत करते थे बड़ी वाजे तौर पर। असद तूर अनसेंसर्ड उनकी एक पहचान है, यानी एक दिलेर जर्नलिस्ट है, एक इंतहाई दिलेर जर्नलिस्ट, एक बहादुर नौजवान, और एक बड़ी उनकी अपनी एक प्रेजेंस है। लेकिन उन्हें जबर का सामना है, जुल्म का सामना, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, इंतहा की ज्यादती की जा रही है। मैं देख रहा था उनकी वालदा की वीडियो सामने आई है। अब उनकी वालदा 80 साल ये खातून है, ये हम सब की माएँ हैं, हम सब की माएँ ऐसे देखती हैं। यकीन माने उनकी वीडियो, उनकी तरफ देखना अजाब बन जाता है, सीना छलनी हो जाता है, शर्म आती है, यानी उनकी तरफ देखकर शर्म, आंखें झुक जाती हैं। उनकी वालदा ये दरखास्त कर रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब, वो काजी फाइजा साहब को कह रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं आपसे गुजारिश ये कर रही हूं कि आपने खुद ये कहा था कि असद तूर के ऊपर ये केस तो बनता ही नहीं है। अगर केस ही नहीं बनता तो फिर मेरा बच्चा पहले एफआईए की तहवील में, अभी भी वो बंदा बंद है, 10 दिन हो गए, ये क्या मामला है, फिर उसे छुड़वाएं। अगर उस बंदे के ऊपर केस ही नहीं बनता और आप काजी उल कज़ा, चीफ जस्टिस, सबसे बड़े मुंसिफ, सबसे बड़ी इंसाफ के तराजू कुर्सी, यानी तबाही, यानी आपसे बड़ा बंदा कोई नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद उसकी 80 साल वालदा वीडियो बना रही है। और आपको पता है, आपके नोटिस में, आप टीवी नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं देखते, लेकिन आपको खड़े होकर बताया गया, आपने पूछा कि असद तूर क्यों अंदर है, उसके बावजूद काजी साहब के कानों तक जू नहीं रिंगती। और ये वो नौजवान अंदर है और समझ नहीं आ रही, उसकी फैमिली, उसकी वालदा एक अजियत से गुजर रही है।
और ये तमाशा पाकिस्तान के अंदर जारी है और आवाजें बंद। इमरान रियाज खान, आप अंदाजा लगा लें उस बंदे के साथ क्या गुजरी, और उसके बाद आकर वो एक पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा है, एक पॉलिटिकल अपनी राय दे रहा है, उसके बावजूद भी उसकी जुबान बंद की जा रही है, और उसके बावजूद भी इमरान रियाज खान यानी वीडियोस नहीं कर सकता। आज खबर आ रही थी कि उनके घर का इंटरनेट नहीं चलता। बहरहाल ये दिस इज व्हाट जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बदकिस्मती से होता है। तहरीक इंसाफ ने जनाब 5 साफियों का बाइकआउट कर दिया है। ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और जाहिर है इसका इंपैक्ट होगा, इससे न्यूज इंडस्ट्री पाकिस्तान की और ज्यादा तबाह और बर्बाद होगी और इसका जनाजा निकलेगा इस स्टेटमेंट के बाद। ये तहरीक इंसाफ ने बाकायदा से सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक जनाब कि ये मुतफिका मंजूरी दे रहे हैं कि जनाब कामरान शाहिद साहब ऑन द फ्रंट, जिन्होंने सबसे पहले एक फिल्म चलाई थी, जिन्होंने ड्रामा किया था, और याद होगा आपको उस्मान डार साहब को, उसकी बेबसी का, उस बंदे के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हुई उसका तमस्कर और तज़हीक इन्होंने उड़ाई है, उसके साथ ठट्ठे उन्होंने लगाए हैं, उस बंदे को मजबूर करके ऐसा बनाया जैसे ये रैंप वॉक करते हुए आ रहा है। कामरान शाहिद साहब इसका बाइकआउट किया था। तहरीक इंसाफ ने आदिल शाहजेब साहब, उनका बाइकआउट हुआ है। आपको याद होगा वो उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया था। मुनीर फारूक साहब, शेख रशीद के सामने बैठकर टांग पे टांग रखकर शेख रशीद का मजाक उड़ाना। शाहजेब खानजादा साहब एक बड़े जबरदस्त साफी हैं, वो चीजों के ऊपर बड़ा क्लियर मौकिफ है उनका, लेकिन खान के मामले में कंप्रोमाइज हो गए। खान के मामले में यानी उस दिन बड़ा अफसोस हुआ, दिल दुखा, जिस दिन खावर मानिका को बिठाकर उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान के जातियात कब मिलने आते थे, कितनी देर कमरे में रहते थे और आप बाहर रहते थे, कमरे से आवाजें कैसी आती थी, यानी बहुत अजीब और गरीब किस्म का प्रोग्राम शाहजेब साहब ने किया। हालांकि वो स्टैंड लेते हैं इन सारी चीजों पर, लेकिन कंप्रोमाइज हुए हैं। सलीम साफी जिरगा अगेन ये लेकर आए थे जनाब, बन्नी गाला घर का कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर आए थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल लेकर आए थे, और उससे भी यही बातें, बुशरा बीबी के कमरे के पर्दे आगे थे, पर्दे पीछे थे। तो इस तरह की सारी गुफ्तगू और सारी बातचीत होती रही है। लेकिन ये 5 प्रोमिनेंट एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन मुख्तलिफ चैनल्स पर काम करते हैं, और इनका बाइकआउट तहरीक इंसाफ कर चुकी है। टेलोन न्यूज बंद हो चुका है, हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी तबाही निकल गई है, ईद वो करने के काबिल नहीं रहे, और ये इसके बाद अब ये न्यूज इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर हमारी कोलैप्स कर गई है, खत्म हो गई है। यानी जो घमासान मचा, जो निजाम ने कोलैप्स किया है, उस निजाम में जो ये इंडस्ट्री थी, ये सबसे पहले नीचे धंसी है, और इतनी नीचे चली गई है कि अब पता नहीं कब या कितना टाइम लगेगा इन्हें दोबारा से बाहर आने में, ऊपर आने में। तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें देने तो दूर की बात है, तहरीक इंसाफ की बाकी सीटें छीनी जा रही है। एक बात आप ज़हन में रखें, कोई समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या, कौन सी गिदड़ सिंगी है या कौन सा एक हैपनिंग हो जाती है कि तहरीक इंसाफ जब भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की तरफ जाती है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ जहां पर नंबर्स मैटर करते हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर जर्ब लगा दी जाती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या इवन पेशावर हाई कोर्ट। यानी यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की ना। आप किसी भी माहिर कानून से पूछ लें, आप खुद जाकर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कानून की तशरीह पढ़ दें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये तहरीक इंसाफ की बनती है, ये सुन्नी इत्तेहाद की बनती है। टेक्निकलिटीज, प्रोसीजर्स में अगर आप उलझा देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी पूरे मुल्क को ही आप कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है उसूली तौर पर डेमोक्रेटिकली ये उनकी बनती है। लेकिन किसी भी अदालत में जब वो जाते हैं तो पॉलिटिकली जो ही वो स्ट्रेंथ गेन करने जाती है, तहरीक इंसाफ कुल्हाड़ी चला दी जाती है, जर्ब लगा दी जाती है। अंदाजा लगा लें, एक तो मखसूस नशिस्तें नहीं दी, दूसरी तरफ गुजरांवाला से भी तहरीक इंसाफ की एक सीट छीन ली गई है, और इतलात यह है कि मजीद 15 से 20 सीटें तहरीक इंसाफ की छीनी जाएगी। यानी एक रिजल्ट कंपाइल हो गया, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो गई, लोग असेंबलीज के अंदर जा रहे हैं, बाकायदा सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकाउंटिंग हो रही है, और रिकाउंटिंग के जरिए छीनी जा रही है। अब दिलचस्प शख्सियत है ज़ाहिर है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब इंतहाई दिलचस्प है, इनके ऊपर थीसिस रिसर्च लिखनी चाहिए, इनके फ्रेम ऑफ माइंड के ऊपर भी, कि जनाब किस तरह की इनकी ज़हनियत थी। और उन्हें वो रशिया जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर इंतखाबात करवा रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं रशिया में, और ये एज एन ऑब्जर्वर जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लें कि जो अपोजिशन लीडर था उसे पुतिन मरवा चुका है, पुतिन ने इससे पहले उसे जहर दिलवाया। पुतिन जो कि एक बंद करके मुल्क को चला रहा है, पुतिन जिसके सामने को बंदा ठहर नहीं सकता, जो अपने बंदूक को नहीं ठहरने देता, पुतिन एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल तरीन फिगर। और रशियन इंतखाबात ऐसे इंतखाबात होते हैं कि जो कि डब्बे के अंदर बंद करके करवाए जाते हैं। सही चॉइस थी कि हमारे जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा साहब वहां पर जाकर ऑब्जर्वेशन एज एन ऑब्जर्वर वहां पर जाएंगे और मामलात को चलाएंगे। अब तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, ये बैरिस्टर गोवर साहब ने और मरवत साहब ने की है, और उन्होंने कहा कि जनाब खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक कमेटी बनाएं और मरवत साहब उस कमेटी के अंदर मौजूद हों। कमेटी ये वाजे करेगी कि जितने लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उनके तदारुक के हवाले से सिफारिशात पेश की जाए और लाहे अमल बताया जाए कि किन लोगों के साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई और किसने की हैं। ऑब्वियसली DPO 4 सदा और मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा उनके बारे में फिलफोर कह दिया गया है कि जनाब इन्हें साइडलाइन करें, इन्हें फौरी तौर पर हटाएं। साथ साथ 23 मार्च को तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। अभी तक वेन्यू उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि कहां पर होगा, लेकिन एक मैसिव
जलसा 23 मार्च उसकी सिंबॉलिक वैल्यू होगी, इंपॉर्टेंस होगी, और तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग के जरिए हमारे लोगों को हराया जा रहा है। नोटिफिकेशन होने के बाद जनाब रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, आईजी को हटाएं और आईजी फौरी तौर पर उन्हें साइडलाइन किया जाए, और जो कमेटी बन रही है उसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब खुद मौजूद होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि खान ट्रस्ट कर रहा है मरवत साहब के ऊपर, खान अपनी पूरी बैकिंग शेर अफजल मरवत के ऊपर दिखा रहा है। और शेर अफजल मरवत चले, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफुजात हैं उनके बारे में, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि मरवत कंप्रोमाइज नहीं करेगा, डंडे नहीं मारेगा जब वो कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।